जय हिंद एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 9th क्लास के सिविक्स बुक के 3rd चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है व्हाट मेक्स इलेक्शंस इन इंडिया डेमोक्रेटिक, यानी कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है और भारतीय चुनाव को क्या लोकतांत्रिक बनाता है। वी गेट टू रीड ए लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिस इन इलेक्शंस. Newspaper and televisions reports often refer to such allegations. Most of these reports are about the following. अब जैसा कि हमने चुनाव में बहुत सारे गड़बड़ियों और धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं, अपने कुछ फ़ोन के द्वारा, सोशल मीडियाज़ के द्वारा हमें इसकी जानकारी मिलती है, या फिर टेलीविज़न या न्यूज़पेपर के सहायता से हम जान पाते हैं कि किस बूथ पर कैसा धांधली हुआ, किन गड़बड़ियों से वहाँ के लोगों ने, वहाँ के विपक्षी दलों ने किसी दल को चीट करते हुए चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो अक्सर हम चुनाव में हुए गड़बड़ियों के बारे में, धांधलियों के बारे में पढ़ते रहते हैं। अखबार और टीवी चैनलों की खबरों में अक्सर ऐसी कुछ चीटिंग या फिर ट्रिक्स, गड़बड़ियों की चर्चा होती रहती है और लगातार इन सोशल मीडियाज़ के द्वारा आरोप भी लगाए जाते हैं। अधिकांश खबरों में कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ की सूचना मिलती रहती हैं, जिनमें से हमारा पहला ये है कि इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्यून नेम्स इन द वोटर लिस्ट। देखो बाबू, हम जानते हैं कि चुनाव को जीतने के लिए किसी भी दल का उम्मीदवार किसी भी हद तक गिरने को तैयार होता है। तो जैसा कि हमने देखा था कि वोटर लिस्ट में हम क्या काम करते हैं। वोटर लिस्ट में हम उन लोगों का नाम उस सूची से मिटाते हैं जो कि अब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो या तो मर चुके हैं या फिर इस क्षेत्र से हटकर किसी दूसरे क्षेत्र में चले गए हैं। समझ में आ गया? तो हम उनका वोटर लिस्ट से नाम निकाल देते हैं और साथ ही साथ ऐसे युवा जो कि अब वोट देने के योग्य हो चुके हैं, उनका नाम हम वोटर लिस्ट में डलवा भी देते हैं, मेंशन करा देते हैं। तो कभी कभार ये होता है कि मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने का भरपूर प्रयास किसी भी दल के उम्मीदवार के द्वारा किया जाता है। मैं कह सकता हूँ कि सभी दल के उम्मीदवार तो नहीं, लेकिन जो चीटर होते हैं वो किया करते हैं। क्या काम करते हैं कि सूची में से अच्छे लोगों का नाम कटवा देते हैं जो कि योग्य हैं और जो उनके विपक्ष में हैं, और वहीं पर ऐसे लोग जो उनके साथ हैं लेकिन वो वहाँ पर वोट डालने के लिए योग्य नहीं है, तो उनके नाम को सूची में मेंशन करा देते हैं। तो पहली गड़बड़ी यहाँ पे देखने को मिलती है। मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग की भी सूचना हमें मिलती है। अब कहोगे सर ऐसा कैसे होता है? जरा ध्यान दो। अगर आपके घर से कोई उम्मीदवार है जो कि इलेक्शन में खड़ा है और मेरे गांव के बूथ में आपका ही रिलेटिव कोई अधिकारी के रूप में चुन के चला आया है, तो इस अवस्था में क्या होगा? जाहिर सी बात है कि आपका रिलेटिव है तो वो भरसक प्रयास करेगा कि आपके पक्ष में मेरे यहाँ के बूथ पे भरपूर वोट मिले, और वो अपने उस सरकारी पद का गलत प्रयोग भी कर सकता है। या फिर अगर आपका उम्मीदवार का बहुत अच्छा पहुंच है सरकारी लोगों से, या फिर आपके घर में ही बहुत सारे ऑफिसर्स हैं, तो वो उनका दुरुपयोग करके बहुत सारी गड़बड़ियां चुनाव में करा सकता है। तो ऐसा भी हमें सुनने को मिलता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज। और उसके बाद अमीर उम्मीदवार जो होते हैं, जो बड़ी पार्टियां होती हैं, इनके द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर पैसे रुपए खर्च करने की भी हमें जानकारी मिलती है कि पूरे एक ही रात में एक गांव में कई लाख रुपए भेज दिए जाते हैं और हर एक व्यक्ति को मिलता है यहाँ पे। या फिर इन दिनों देखते हैं हम कैसे कुछ अल्कोहलिक मटेरियल्स को, कुछ नशीले पदार्थ का भी सेवन यहाँ पे लोग करते हैं उसके द्वारा देकर, या फिर और भी कई सारी सुविधाएं देकर लोग अपने तरफ उन्हें बुलाने का प्रयास करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं एक गलत रास्ता है। इंटीमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग डे। मतदान के दिन चुनावी धांधली, मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान कराना, ये समस्या भी देखने को मिलता है। इसके पहले हमने चैप्टर फर्स्ट में कई जगह पढ़ा था कि कैसे किसी पार्टी ने, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कैसे किसी पार्टी ने ऐन वक्त पर बूथ को शिफ्ट कर दिया, जिसके वजह से वोट नहीं सही तरीके से हो पाया। या फिर बूथ पे जो आपका एजेंट है और मैं गया वोट देने के लिए और उसने मुझे पहले ही डरा दिया,
बेटा वोट इस पार्टी में गिरना चाहिए, वरना यहाँ से तुम निकलोगे लेकिन घर नहीं पहुँचोगे। तो अगर ऐसी समस्याएं सुनने को मिलती हैं, इस प्रकार से कोई डराता है, तो ऑब्वियसली मैं उसी के पक्ष में वोट डालूंगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैनी ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर करेक्ट, वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। और इनमें से अनेक खबरें सही भी होती हैं, लेकिन ऐसी खबरों को सुनने और पढ़ने के बाद हमें दुख भी होता है। But fortunately, they are not on such a scale so as to defeat the very purpose of election. लेकिन अच्छी बात हमारे लिए ये है, सौभाग्य की बात हमारे लिए ये है कि ये गड़बड़ियाँ इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती कि चुनाव के उद्देश्य को ही नकार दें। जैसे कि मैंने बताया था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलता है। तो यहाँ पे चीट करने का मतलब क्या है? चीट करने का मतलब है किसी के अधिकार को छीन लेना। तो थोड़ा बहुत तो चीटिंग हो जाता है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर नहीं होता कि हमारे चुनाव के उद्देश्य को ही भंग कर दे। और चुनाव का उद्देश्य क्या है? अपने उम्मीदवार को चुनना, अपने प्रतिनिधि को चुनना और सही तरीके से सरकार को चलाना, सरकार को बनाना, जिसके वजह से वहाँ की जनता को फायदा मिले और सरकार जनता के लिए काम करे। तो यही इलेक्शन का पर्पज़ होता है। और छोटे मोटे ये जो ट्रिक्स हो जाते हैं, चीटिंग्स हो जाते हैं, इससे कुछ बड़ा नुकसान नहीं होता है जिससे कि हमारे चुनाव के उद्देश्य पर प्रभाव पड़े, ऐसा कुछ नहीं होता। ये हमारे लिए अच्छी बात है। चीटिंग होता है लेकिन उस स्तर पे नहीं कि हमारे इलेक्शन का पर्पज़ ही खराब हो जाए। दिस बिकम क्लियर इफ वी आस्क अ बेसिक क्वेश्चन, कैन ए पार्टी विन एन इलेक्शन एंड कम टू पावर नॉट बिकॉज इट हैज़ पॉपुलर सपोर्ट बट थ्रू इलेक्टोरल मल प्रैक्टिसेस। यानी कि इस सवाल का जवाब लेने के लिए अगर हम देखें और मैं एक सवाल पूछूं क्या, कि कोई भी पार्टी ऐसा है जो कि अपने इस पावर का यूज़ करके या फिर अलग अलग प्रकार के ट्रिक्स का प्रयोग करके वो सरकार को बनाती है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर एक एक करके सवाल उठाएं तो यह बात ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के सिर्फ चुनावी धांधली के सहारे चुनाव जीतकर सत्ता में आ सकता है या नहीं, पहला सवाल, ठीक है। दिस इज अ वाइटल क्वेश्चन, लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और यह एक महत्वपूर्ण सवाल तो है ही, और इसका जानना, ये सवाल के विभिन्न पहलुओं पर भी सावधानी से गौर करेंगे और समझेंगे कि आखिर क्या कोई पार्टी ऐसा है जो कि धांधली करके अपने आप को चुनाव में जिता सकता है, कोई भी ऐसा शख्स है, उम्मीदवार है। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल का जवाब हमें यहाँ मिलेगा, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। जय हिंद।